नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, देश के करोड़ों किसानों के लिए खुशखबरी निकलकर आ गई है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त क्या 1 नवंबर 2025 से जारी होगा। 1 नवंबर से किसानों के लिए नई योजनाएं शुरू होने वाली हैं और राशन कार्ड को लेकर खुशखबरी निकलकर आ गई है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी एक किसान हैं, इंतजार कर रहे थे 21वीं किस्त कब आएगी, तो इस वीडियो में बताएंगे कि 1 नवंबर को कितने बजे किस्त जारी हो सकता है। इसके साथ कौन कौन सा नया योजना शुरू हो रहा है, पढ़ सकते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी आ गई है। इन किसानों को मिल सकता है सालाना 6,000 रुपए की जगह 9,000 रुपए। जी हाँ दोस्तों, 6,000 रुपए की जगह 9,000 रुपए आपको दिए जाएंगे, जिसकी पूरी जानकारी यहाँ पे देने वाले। नवंबर के महीने से कौन कौन सी नई योजनाएं किसानों के लिए शुरू होने वाली है, उसकी भी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाले। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़े दोस्तों, उससे पहले भारत के आप किस राज्य से वीडियो देख रहे हैं, नीचे कमेंट करके आप अपने राज्य का नाम लिख सकते हैं। साथ ही में अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि रोजाना हम यहाँ पे किसानों से जुड़ी हुई जो भी काम की खबर, न्यूज अपडेट होता है, योजना होता है, उसको अपडेट करते रहते हैं। चलिए बताते हैं किन किसानों को मिलेगी 9,000 रुपए और यहाँ पे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त किसानों के खाते में कब आने वाला है। इसको लेकर सरकार की तरफ से कौन सी नीतियां शुरू की जा रही हैं, कौन सी योजनाएं आने वाली हैं, चलिए वो भी जानकारी दे देते हैं। किसानों के चेहरे पे खुशी की लहर दौड़ पड़ी है, तो चलिए बता देते हैं यहाँ पे क्या खबर निकल कर आ रहा है। पढ़ सकते हैं, बिहार विधानसभा चुनाव के तारीखों को ऐलान हो गया है, डेट ऐलान हो गया। बिहार की सभी 243 सीट पर 2 चरण में चुनाव होंगे। वहीं पर दोस्तों बता दें कि जो आपके नतीजे रिजल्ट हैं यहाँ पे 14 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। चुनाव के ठीक पहले एनडीए के यहाँ पे संकल्प पत्र में कई बड़े वादे किए गए हैं, जिसमें कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ा एक बड़ा वादा भी शामिल है। संकल्प पत्र में यह भी कहा गया कि इस बार यहाँ पे बिहार में अगर एनडीए की सरकार बनती है तो इस स्थिति में पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 3,000 रुपए की धनराशि अलग से राज्य के किसानों को दिया जाएगा। यानी जो 6,000 रुपए मिलता है उसमें 3,000 रुपए अगर आप जोड़ेंगे तो कुल आपको 9,000 रुपए बिहार के किसानों को। अब देखिए यहाँ पे अगर सरकार बनती है तो ऐसा कहा गया है। अब दोस्तों कौन सी योजनाएं शुरू होने वाली वो भी जानकारी देंगे, क्योंकि ये जो लिखा हुआ है वही आपको हम पढ़ के यहाँ पे बता रहे हैं। चाहे तो आप भी इसको पढ़ सकते हैं। इसके अंतर्गत हर साल बिहार के किसानों को 9,000 रुपए की आर्थिक सहायता मिलेगी। इसके अलावा किसानों को आय बढ़ोतरी करने के लिए यहाँ पे बता दें कि 1 करोड़ रुपए की निवेश यहाँ पे किया जाएगा, जिसमें कि यहाँ पे किसानों की जो आय है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उससे देखिए जो भी चीजें, जैसे कि जहाँ पे किसान अपना बीज खरीदने जाएंगे, जहाँ से किसान अपना जो भी खाद खरीदेंगे, वो सब चीजें और भी डेवलप की जाएंगी। इसके साथ यहाँ पे जो किसान की मंडियां हैं वो और बनाई जाएंगी। इसके साथ ही यहाँ पे बता दें कि यहाँ पे किसान सम्मान निधि योजना को लेकर क्या यहाँ पे बताया जा रहा है, तो पढ़ सकते हैं। यहाँ पे पीएम किसान सम्मान निधि योजना भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी स्कीम योजना है। इस योजना की शुरुआत भारत सरकार ने साल 2019 में की थी। इस योजना के अंतर्गत हर साल किसानों को 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान किया जाता है। जो लोग इस नियमों का पालन करते हैं उन्हीं लोगों को देखिए यहाँ पे किसान सम्मान निधि योजना का जो लाभ है वो दिया जाता है। जैसे कि यहाँ पे आप इसको पढ़ सकते हैं, क्या लिखा हुआ है। सालाना मिलने वाली 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता को 3 किस्तों में किसानों के खाते में यहाँ पे भेजा जाता है, जिसपे अब तक किसानों को 20वीं किस्त तक मिल चुका है। जिसमें दोस्तों कुछ राज्यों में 21वीं किस्त दिया भी जा चुका है, जिसमें आपका जम्मू कश्मीर हो गया, इसके साथ हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, इसके साथ पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया। इन राज्यों में 21वीं किस्त किसानों को दिया भी जा चुका है। लेकिन बात आ जाती है कि दूसरे राज्य के किसानों को कब तक किस्त मिलेगा, तो चलिए वो भी आगे चल के वीडियो में बताने वाले हैं। इसके साथ हर किस्त अंतर्गत 2,000 रुपए किसानों के खाते में बैंक अकाउंट में डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर किए जाते हैं, जो इसके लिए ऑनलाइन आवेदन किए रहते हैं। जैसे कि अगर आपको पिछली किस्त मिली है तो आपको अगली किस्त भी मिलेगी। अगर आपको पिछली किस्त नहीं मिली है तो क्या अगली किस्त मिलेगी कि नहीं मिलेगी, चलिए वो भी जानकारी आपको बताते हैं। पढ़ सकते हैं दोस्तों, पीएम किसान सम्मान निधि योजना अब तक कुल 21वीं किस्त जारी किया जा चुका है। हालांकि 21वीं किस्त के पैसे पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के बाढ़ प्रभावित 27 लाख किसानों के खाते में ट्रांसफर किए गए हैं और दूसरे राज्य के किसानों को अभी इस योजना का लाभ नहीं मिला है। लेकिन बताया जा रहा है कि नवंबर के महीने में किसानों को यहाँ पे इस योजना का लाभ मिलने वाला। जैसे कि यहाँ पे आप इसको पढ़ सकते हैं,
वहीं पे देश के बाकी किसानों के खाते में भारत सरकार अगले महीने यानी दोस्तों 1 नवंबर से लेकर यहां पे 7 नवंबर के बीच में 21वीं किस्त के पैसे भेज सकती है। दावा किया जा रहा है मीडिया रिपोर्ट की कि यहां पे हालांकि सरकार ने अभी तक किस्त को लेकर कोई भी आधिकारिक ऐलान नहीं किया है, यानी ऑफिशियल डेट का ऐलान नहीं किया है कि किसानों के खाते में जो 21वीं किस्त कब आने वाली है, लेकिन ऐसा बोला जा रहा है, जो मीडिया की रिपोर्ट्स हैं उसमें बोला जा रहा है कि जो 21वीं किस्त किसानों के खाते में आपका 1 नवंबर से लेकर 7 नवंबर के बीच में आ सकता है। अब यहां पर जो किसानों के सवाल हैं, चलिए आपको उसका जवाब दे देते हैं। सबसे पहला यहां पे किसानों का यह सवाल है कि क्या किसानों को 20वीं किस्त जिनको नहीं मिला है उनको 21वीं किस्त मिलेगी कि नहीं मिलेगी? बिल्कुल मिलेगा दोस्तों। अगर आपको पुरानी किस्त नहीं मिला तब भी आपको अगली किस्त मिलेगी। यह आपका सवाल का जवाब हो गया। इसके साथ ही जो दूसरा किसानों का सवाल है कि जिन किसानों ने ई-केवाईसी नहीं करवाया है और यहां पे बैंक अकाउंट में आधार कार्ड को लिंक नहीं करवाया है, क्या उनको किस्त का लाभ मिलेगा? तो बिल्कुल नहीं मिलेगा दोस्तों। अगर आपने अपना ई-केवाईसी नहीं करवाया है, बैंक अकाउंट में आधार कार्ड को लिंक नहीं करवाया है, तो इस स्थिति में आपकी जो किस्त है 2000 रुपए की 21वीं किस्त के रूप में, इसका लाभ आपको नहीं दिया जाएगा। तीसरा काम आपको क्या करना है दोस्तों, तीसरा जो यहाँ पे किसानों के मन में सवाल है कि क्या इस बार किसानों को 2000 रुपए ही मिलेंगे या फिर 4000 रुपए ही मिलेंगे, कितना रुपए दिया जाएगा? तो दोस्तों आपको बता दें किसानों को 2000 रुपए ही दिया जाएगा, क्योंकि जिन राज्यों में 21वीं किस्त जारी हुआ है उन राज्यों में 2000 रुपए ही किसानों को मिला है। तो इससे पता चलता है कि आपको भी 2000 रुपए ही दिया जाएगा, यानी कि यूपी हो गया, बिहार हो गया, राजस्थान हो गया, जिन राज्यों में अभी तक किस्त नहीं जारी हुआ है उन राज्यों में भी 2000 रुपए की किस्त दी जाएगी। इसके साथ बात करें दोस्तों किसानों के लिए यहां पे कौन कौन सी चीजें करना जरूरी है ताकि उनको किस्त का लाभ मिल सके। देखिए दोस्तों, सबसे पहला जो जरूरी काम देखिए किसानों के लिए बताया गया, या फिर अगर आप राशन कार्ड के माध्यम से फ्री में गेहूं चावल या फिर योजनाओं का लाभ ले रहे हैं तो देखिए क्या जरूरी चीज है, क्या नियम जो यहाँ पे आपको लागू किया गया, जो कि आपको पालन करना होगा, फॉलो करना होगा, तभी आप योजना का लाभ ले पाएंगे। सबसे पहला है ई-केवाईसी, यानी कि ई-केवाईसी। और अगर आप यहाँ पे योजना के लिए यहाँ पे पात्र हैं, जैसे कि इस योजना के लिए अगर आप यहाँ पे पात्र हैं तभी आप इसके लिए आवेदन करिए, वरना आपका जो आवेदन है उसको निरस्त कर दिया जाएगा, कैंसिल कर दिया जाएगा, फिर आपको लाभ भी नहीं मिलेगा। इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। और दूसरा जो जरूरी चीज है दोस्तों, बैंक अकाउंट में आधार कार्ड को लिंक करवाना। और फॉर्म भरते समय कोई भी मिस्टेक मत करिएगा, जैसे कि बैंक अकाउंट, इसके साथ आधार नंबर, ये सब कुछ सही भरिएगा ताकि आपका योजना का लाभ आपको ही मिल सके। इसके साथ बात यहां पे आ जाती है कि राशन कार्ड धारकों को नवंबर के महीने में कौन कौन सी चीजें यहां पे नहीं मिलने वाली हैं। 1 नवंबर से लेकर 25 नवंबर तक राशन कार्ड के माध्यम से फ्री में राशन वितरण किया जाएगा भारत के अलग अलग राज्यों में, जिसमें गेहूं चावल अन्य खाने पीने की सामग्री दी जाती है। इसमें भी दोस्तों बता दें कि ई-केवाईसी और राशन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके साथ ही बता दें दोस्तों, यहाँ पे 1 नवंबर से लेकर 5 नवंबर तक भारत के अलग अलग राज्यों में हल्की फुल्की बूंदाबांदी भी होने की संभावना है, जो भारत के मौसम विभाग IMD द्वारा अपडेट किया गया है, ताकि अगर आप एक किसान हैं तो आपको भी खबर होना चाहिए कि आपके राज्य में मौसम का क्या हाल है। इसीलिए मैंने आपको इस वीडियो में बताया है कि भारत के अलग अलग राज्यों में, जैसे कि आपका यहाँ पे देखिए राजस्थान हो गया, इसके साथ बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश, यूपी हो गया, MP हो गया, इन राज्यों में हल्की फुल्की बूंदाबांदी देखने को मिलेगी। 1 नवंबर से लेकर 5 नवंबर तक ठंडक बढ़ जाएगी, तापमान में काफी हद तक आपको परिवर्तन देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको जानकारी दिया है कि किसान सम्मान निधि योजना को लेकर कब किस्त आ रही है, इसके साथ यहाँ पे राशन कार्ड को लेकर कौन सी बड़ी अपडेट आई है, इसके साथ मौसम को लेकर कौन सी अपडेट निकल कर आ रही है, यहाँ पे मैंने आपको जानकारी दे दिया। तो दोस्तों आपको बता दें कि ये वीडियो ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है, ताकि आप तक जानकारी पहुंच सके, आपको यहाँ पे चीजों के बारे में पता चल पाए, एजुकेशन आपको मिल सके। इसके साथ ही अगर आपके मन में कोई भी सवाल है, कुछ भी पूछना है, चाहे किसान सम्मान निधि योजना होगा, चाहे राशन कार्ड, चाहे मौसम से जुड़ा हुआ, तो नीचे कमेंट करके जो भी आपको पूछना है पूछ सकते हैं। साथ ही में वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि रोजाना हम यहाँ पे जो भी किसानों से जुड़ी हुई खबर, न्यूज, समाचार अपडेट होता है वो अपडेट करते रहते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।